नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका के एक आला थिंक टैंक ने कहा है कि हिंदुस्तान में सकाफती मसाइल और जाफरानी रंग देने की कोशिश के नतीजे में मुल्क के मुआशी शूबे में बड़े इस्लाहात की जगह सिर्फ मामूली और सुस्त रफ्तार से तब्दीली आई है। इस थिंक टैंक का कहना है कि एनडीए हुकूमत ने एक नए हिंदुस्तान की सिमत पेशरफ्त की उम्मीदों को अभी पूरा नहीं किया है। ये वाज़ेह करते हुए कि हिंदुस्तान अफरात-ए-ज़र को काबू में करने में कामयाब रहा है, वाशिंगटन से काम करने वाले हेडसन इंस्टीट्यूट ने कहा कि मुल्क में 2 हिंसी शरह तरक्की हासिल करने की सलाहियत मौजूद है अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को असरी बनाने पर, बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने पर और मंजूरियों में ताख़ीर को ख़त्म करने पर तवज्जो देता है। अपनी हालिया रिपोर्ट में थिंक टैंक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के 2 साल की कारकर्दगी का तज़किया पेश किया है। तमाम मज़ाहिब के मसावात के मजहब का इयादा करते हुए कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आज तमाम मज़ाहिब के लिए अहमियत के हामिल मुकामात का दौरा किया और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को बाइख्तियार बनाने रियासती हुकूमतों की स्कीमात के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। जनूबी हिंद की रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए अक़लियती बहबूद व सेक्रेटरीज की शिरकत के साथ एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम अक़लियतों की तरक्की की सरगर्मियों के लिए फंड्स फराहम करेंगे। इसके अलावा गरीबों और पसमानदा तबक़ात की भलाई की स्कीमात के लिए भी रुक़ूमात फराहम की जाएगी। ये वाज़ेह करते हुए कि इजलास के दौरान तबादला ख्याल बहुत मुस्बित और तामीरी रहा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अक़लियती उमूर ने कहा कि हमने मुआशी तरक्की के प्रोग्रामों और मुल्क में अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के प्रोग्रामों के ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि जहां तक फंड्स का सवाल है, रियासती हुकूमतों के लिए इनकी कोई किल्लत नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई मुकामात पर गुज़िश्ता 2 दिन की मूसलाधार बारिश के नतीजे में फौत होने वालों की मजमूई तादाद आज तकरीबन 25 तक पहुंच गई है। दीगर कई जख्मी हो गए। तेलंगाना और इसकी पड़ोसी रियासत में गुज़िश्ता रोज 5 अफराद हलाक हुए थे और तेलंगाना में आज भी मजीद 7 अफराद हलाक हो गए। आंध्र प्रदेश में भी जुम्मे को मजीद 5 अफराद की मौत की तौसीक की गई है। दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शहरों हैदराबाद और विजयवाड़ा के अलावा कई अजला में लगातार 5वें दिन आज भी आम जिंदगी मफलूज रही। तेलंगाना का जिला मेदक गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुआ, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस जिले के चिन्ना शंकरमपेट मंडल में सबसे ज्यादा 21 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेदक में गुज़िश्ता 10 दिन से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गैंगस्टर नईम के जुल्म व सितम से मुतासिर अफराद की जानिब से पुलिस में शिकायतों का सिलसिला हनूज जारी है। इब्राहिमपट्टनम मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 40 किसानों ने आज एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए नईम और इसकी टोली के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि मुतासरा किसानों ने पुलिस आला ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान ये बयान किया कि नईम और इसके टोली के अरकान ने 350 एकड़ अराजी को जबरन रजिस्ट्री करवाई थी और इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी दी थी। जारी साल 8 अगस्त को शादनगर टाउन में गैंगस्टर भोंगी नईम के इनकाउंटर में हलाक होने के बाद इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों का पता चलाने के लिए तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस सिलसिले में शिद्दत से तहकीकात जारी रखे हुए हैं और अब तक 99 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैदराबाद और रंगारेड्डी गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ्ते से अमलन पानी में महसूर हैं और लाखों अवाम हालिया अरसे की तबाहकुन बारिश से परेशान हैं, लेकिन रियासत के हुक्मरान अवाम का हालचाल जानने के बजाय नई दिल्ली में आराम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो वजीर आबी वसाइल उमा भारती की जानिब से तलब करदा एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली गए थे, लेकिन इजलास के 2 दिन बाद भी नई दिल्ली में ही क़याम पजीर हैं, जबकि वहाँ पहले से तयशुदा कोई सरकारी मसरूफियात नहीं है। हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने के दावे किए गए और अवाम को सिंगापुर, इस्तांबुल और डल्लास जैसे तरक्की याफ्ता शहरों का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन आज ये दावे खोखले साबित हो चुके हैं और हैदराबाद शहर ऐसे पसमानदा इलाके में तब्दील हो चुका है जहां सड़कें तक दुरुस्त नहीं। चीफ मिनिस्टर अगरचे रोजाना नई दिल्ली से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और इस सिलसिले में इनके दफ्तर से तफसीली नोट जारी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी हिदायत पर अमलावरी होती दिखाई नहीं दे रही है। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद के सारे इंतजाम और इंसराम को वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के KTR के हवाले कर दिया, जो मुख्तलिफ महकूमाजात के अहदेदारों के साथ रोजाना जायजा इजलासों में मसरूफ हैं। चीफ मिनिस्टर की नई दिल्ली में मौजूदगी से खुद अहदेदार हैरत में हैं। इनका कहना है कि तबाही की इस घड़ी में वजीर आला को हैदराबाद में मौजूद रहते हुए सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लेना चाहिए था। हकीकत तो यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर खुद मैदान अमल में हो
तो ओहदेदार भी मुतहरिक रहते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने तबाहकुन बारिश और तबाहकारियों के बावजूद भी हैदराबाद वापसी का फैसला नहीं किया, जो बाअस हैरत है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियती तलबा को मरकजी स्कॉलरशिप की रकम में इजाफे से मुतालिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने इस सिलसिले में वजारत के ओहदेदारों से मुशावरत के बाद फैसला करने का तयख्खुन दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने एतराफ़ किया कि मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नाकाफ़ी है और इसमें इजाफे की ज़रूरत है। चेन्नई में आज वजारत अक़लियती उमूर की मुशावरती कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के वज़राए अक़लियती उमूर ने शिरकत की। तेलंगाना से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने नुमाइंदगी की, जबकि आंध्र प्रदेश से वज़ीर अक़लियती बहबूद पी रघुनाथ रेड्डी और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शेख मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की। केरला से वज़ीर अक़लियती उमूर के टी जलील ने शिरकत करते हुए मरकजी स्कीमात के सिलसिले में तजावीज़ पेश की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने इजलास से खिताब करते हुए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अलल तरतीब सालाना 6,000 और 12,000 करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि मरकज पहली ता 5वीं जमात के तलबा को सालाना 1,000 रुपये रकम अदा कर रहा है। इस एतबार से माहाना 80 रुपये होते हैं, जो 1 लीटर दूध के लिए भी नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों में तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए मरकज की जानिब से ज़ायदस रियायतों की फराहमी नागुज़ीर है। अक़लियतों में तालीम तर्क करने का रुझान ख़त्म करने के लिए स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा किया जाना चाहिए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज सरकारी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन ने बल्दी हुदूद में मौजूद तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज को तहरीरी मकतूब रवाना करते हुए सलाह दी है कि वो अपने मुलाजमीन को घरों से काम करने की इजाज़त फराहम करें। जयेश रंजन ने इस मकतूब में कंपनीज के जिम्मेदारान को बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से मौसलाधार बारिश की पेश क़यासी के सबब एहतियाती इक़दामात के तौर पर अवाम को घरों की हद तक महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जिन इलाकों में मल्टीनेशनल कंपनीज के दफातर मौजूद हैं, इन इलाकों में बारिश का असर ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। इसीलिए जिम्मेदारान को चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा इस सलाह पर अमल करते हुए अपने मुलाजमीन को सहूलत फराहम करें। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गला फाड़ने वाले गला फाड़ते रहें, लेकिन इसका कोई असर हुकूमत पर नहीं होगा और ना ही कोई मुंतखबा अवामी नुमाइंदे को इन इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की परवाह है। पुराने शहर के इलाके शाहगंज में वाक़े अज़ीमुश्शान देवड़ी इक़बाल-उद-दौला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगियाँ की गई, लेकिन बाअसर शख्सियात के इस देवड़ी की मामलत में शामिल होने के सबब इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के कोई इक़दामात नहीं किए गए, बल्कि इसे मखदूश होने के लिए छोड़ दिया गया। और गुज़िश्ता 3 दिन से जारी हल्की और तेज़ बारिश के नतीजे में तारीख़ी अहमियत की हामिल इस देवड़ी से मुतसिल इमारत मुनहदिम हो गई और देवड़ी का एक हिस्सा आज सुबह की अव्वलीन सातों में मुनहदिम हो गया। शहर हैदराबाद में मौजूद ख़दीम हवेलियों और देवड़ियों की मामलतों में कौन हिस्सेदार हैं और इन तारीख़ी इमारतों की जगह प्लानिंग में किन लोगों को दिलचस्पी है, इस बात से सब वाकिफ़ है। इसलिए शहर के तहजीबी वर्सा की तबाही के बावजूद लोग सिर्फ अफसोस करते हुए खामोश तमाशाई बने हैं। इक़बाल-उद-दौला की देवड़ी, जो कि शाहगंज में कमान शमसुल अमरा और फतेह दरवाजे के दरमियान वाक़ है, इस देवड़ी में अरसे दराज तक पुराने शहर का मारूफ सरकारी स्कूल उर्दू शरीफ मौजूद था। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जिस तरह जब रूम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था, इस तरह हैदराबाद और तेलंगाना में बारिश ने तबाही मचाई है। बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुए हैं। हैदराबाद में रहकर बारिश के बहरान का जायजा लेने के बजाय दिल्ली में क़याम करने का चीफ मिनिस्टर KCR पर इल्ज़ाम आयद किया और जिम्मेदारियों से गफलत बरतने पर शहर के अवाम से माजरत ख्वाही करते हुए वजारत से इस्तीफ़ा देने का KTR से मुतालबा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल P सुधाकर के साथ शहर के बारिश से मुतासरा इलाका निज़ामपेट के अलावा दूसरे मुकामात का दौरा किया। अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बाद असेंबली के मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेज़ बारिश से शहर हैदराबाद झील में तब्दील हो गया है और सारे तेलंगाना में अवाम परेशान है।